लोकसभा चुनाव के परिणाम पूरे देश में 4 जून को आया है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में सरकार बनाने को लेकर रस्साकसी चल रहा है, लेकिन इसी बीच हजारीबाग लोकसभा संसदीय क्षेत्र की मैं चर्चा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार जयप्रकाश भाई पटेल भारी मतों से चुनाव हार गए। 2,75,000 के मार्जिन से भाजपा के प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने हजारीबाग लोकसभा संसदीय क्षेत्र से जीत दर्ज किया है। लेकिन इस जीत के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस के जो 2 विधायक हैं हजारीबाग लोकसभा संसदीय क्षेत्र में, पहला बड़कागांव जिसमें अंबा प्रसाद विधायक है कांग्रेस पार्टी के, और दूसरा बरही विधानसभा के विधायक है कांग्रेस से अकेला यादव। क्या उनकी राजनीति की जो जमीन है वो खिसक रही है? तो जी हाँ, अब जनता ने साफ तौर पे यह जनमत भाजपा को देकर स्पष्ट कर दिया है कि बड़कागांव और बरही विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की जो जमीन है वो खिसकती जा रही है। ऐसे आसार भी लगाए जा रहे हैं कि दोनों विधायकों का टिकट भी कटना विधानसभा में सुनिश्चित कर दिया गया है, लेकिन यह बाजार की अफवाहों का खबर है, इस पर अभी पुष्टि नहीं किया जा सकता है। इसी बीच मैं चर्चा करता हूं कि सदर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को 1,53,883 मत, कांग्रेस को 87,979 मत, जबकि मांडू विधानसभा में 1,18,777 वोट भाजपा को, कांग्रेस को 86,609 वोट। बड़कागांव विधानसभा में जो सबसे दिलचस्प सीट रहा, यहाँ पे दिलचस्प मुकाबला कहा जाता था, क्योंकि बड़कागांव से कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद रही हैं, वहाँ पर भाजपा को 1,33,579 वोट और कांग्रेस को 74,548 वोट मिला है। यह सीधा आधा का डिफरेंस है, मतलब 50% पे कांग्रेस है और 100% पे बीजेपी को वोट मिल रहा है। जबकि बरही विधानसभा की बात करें तो 1,33,167 वोट यहाँ भी उसी तरह से है और कांग्रेस को 51,988 वोट, मतलब कि 3% अधिक वोट, मतलब 3 गुना अधिक वोट भाजपा को बरही विधानसभा में मिला है। इस प्रकार रामगढ़ में 1,08,110 वोट भाजपा को और कांग्रेस को 70,512 वोट, मतलब करारी हाथ जेपी पटेल को मिलने के बाद कहीं ना कहीं जो बड़कागांव के विधायक है कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और उमा शंकर अकेला की राजनीति की जमीन खिसकती जा रही है। अब मैं बता दूं कि जयप्रकाश भाई पटेल को जब कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था लोकसभा चुनाव में, तो उनके समर्थन में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, जयप्रकाश भाई पटेल के पक्ष में अकेला यादव, बरही विधायक अंबा प्रसाद के अलावे कई दिग्गज प्रचार प्रसार खुले तौर पर विरोध कर रहे थे भाजपा का, और यह दावा भी कर रहे थे कि हम जीत सुनिश्चित करते हैं। लेकिन आलम यह है कि उनकी करारी हार उनके विधानसभा से हो गई, उनके बूथ से हो गई। तो इस प्रकार से जो बाजार में चर्चाएं चल रही है लोकसभा चुनाव के बाद, चूँकि दिसंबर महीने में झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होनी है, तो इस प्रकार देखा जा सकता है कि बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस और मीडिया से बातचीत और बड़े बड़े दावे हजारीबाग लोकसभा संसदीय क्षेत्र में फेल होते दिख रहे हैं और कांग्रेस की सरजमी जो है हजारीबाग के 5 विधानसभा में खिसकती नजर आ रही है। कहीं ऐसा ही चौंकाने वाला परिणाम हजारीबाग लोकसभा संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले 5 विधानसभा में तो नहीं है। जिस प्रकार से लोकसभा में वोट का अंतराल है, कहीं यह अंतराल विधानसभा में देखने को नहीं मिले, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जो संगठन है वो भी बदलने की तैयारी की जा रही है। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट होता दिख रहा है कि जो अकेला यादव हैं या फिर अंबा प्रसाद हैं, इनकी सरजमी खिसकती जा रही है, राजनीतिक किला जो ध्वस्त होता जा रहा है। इस प्रकार से भाजपा की एक बार फिर मजबूती हजारीबाग में देखी जा रही है और 5 विधानसभा में लोग कह रहे हैं कि इस बार 5 विधानसभा पर भाजपा काबिज होगा। जो दिसंबर में चुनाव होंगे उस पर कांग्रेस को शिकस्त देने की तैयारी की जा रही है। एक बात और है कि यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी गठबंधन में है, तो उनकी जमी भी खिसकती नजर आ रही है। कहीं कांग्रेस का संगठन और झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन कमजोर तो नहीं है? यह बात बाजार में आमतौर पर लोग चर्चा कर रहे हैं। जिस प्रकार से वोट का डिफरेंस है, अंतराल है, यह काफ़ी कुछ लोगों को चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन बाजारों में अंबा प्रसाद, अकेला यादव और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर यह चर्चाएं आम होती जा रही है।
सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ समाचार प्लस से सुबोध गुप्ता की रिपोर्ट, हजारीबाग, झारखंड।